प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी लोन देने के लिए युवाओं को प्रेरित किया कि आप युवा उद्यमी लोन लीजिए और इससे अपना स्वरोजगार तैयार करिए। स्वरोजगार तैयार करने का मतलब है कि आप स्वयं में कोई बिजनेस करिए कि ताकि जो ये बेरोजगारी का आलम है ये कुछ खत्म हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति क्या चल रही है, क्या युवा उद्यमी के लिए युवाओं को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है, अगर मिल रहा है तो प्रोसेस क्या है। इसी क्रम में आज हम आपको मिलाएंगे। हमारे साथ प्रदीप शुक्ला बैठे हुए हैं जो युवा उद्यमी लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद इनका जो लोन है वो वेरीफाई हुआ। जब ये बैंक पहुंचे तो बैंक वालों ने क्या कहा उसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, आपने युवा उद्यमी लोन के लिए अप्लाई किया था, क्या हुआ बताइए। कुछ दिन पहले मैंने ये अप्लाई किया था ऑनलाइन, जो कि साइबर कैफे पे जाके, और उसके सिंपल सा प्रोसेस था। हाई स्कूल की या 8वीं से ऊपर एबव की मार्कशीट मांग रहे थे और दिया, उसे ऑनलाइन कराया और होने के बाद समथिंग 2 से 3 दिन बाद मेरा ये वेरिफिकेशन हो गया, बैंक प्रोसेस पहुंच गया। बैंक में गया था तो बैंक वालों ने ये कहा कि मेरे यहाँ से ये टारगेट मिला हुआ था, जो कि 6 लोगों का मुझे टारगेट मिला हुआ था पर डिस्ट्रिक्ट पर एरिया वाइज, जो कि मेरा टारगेट पूरा हो चुका है और अब अन्यथा ही आप आगे अगले साल आप इसे रिन्यूअल कराना जब आपको लोन प्रोवाइड हो सकेगा। अच्छा, इसके लिए आपने और कहीं अधिकारियों से बात किया? इसके बारे में उन्हें बताया? इसके लिए सर मैं युवा उद्यमी जो क्षेत्र प्रबंधक यहाँ पे हैं, हमारे नाम राम बाबू जी जो हैं, उनसे मैं मिला था तो उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने उस समय जब मैं बैंक में गया हुआ था, बैंक वालों ने उन्होंने मना कर दिया तो मैंने राम बाबू जी को लाइन पे लिया, उनसे बात कराने की कोशिश की तो बैंक वालों ने कहा मैं ऐसे किसी से ऑनलाइन की बात नहीं कर सकता। अच्छा, बैंक वो कहाँ पे है, ब्रांच है, उसका पता बताएंगे कहाँ पे है? इंडिया ठोक हमारे यहाँ ब्लॉक लगता है और इंडिया ठोक में ही वो बैंक है। अच्छा, कौन सा बैंक था? सर बीओपी ग्रामीण बैंक, जो कि अब चेंज होकर प्रथमा बैंक हो चुका है। वहाँ के मैनेजर के द्वारा बताएगा कि हमारा टारगेट जो आया हुआ था वो टारगेट पूरा हो गया, अगले साल लोन दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है या कहीं था नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन में भी नहीं है कि उन्हें टारगेट मिला हुआ है। और जो कि राम बाबू जी ने, जो क्षेत्र प्रबंधक है, उन्होंने ये बताया भी कि कोई टारगेट किसी बैंक वाले को नहीं अचीव किया गया है, न दिया गया है उन्हें, और वो ऐसा झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने उनसे बात कराने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसा, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ ऑनलाइन फ़ोन पे। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारे लगभग 1 सप्ताह पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि काफी युवाओं को, लाखों युवाओं को मिल चुका है उद्यमी लोन और कुछ युवाओं का जो है वो प्रोसेस में चल रहा है। प्रदीप जी का भी प्रोसेस में ही है, क्योंकि इनका ऑनलाइन अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। अब बैंक पे जाएगा, बैंक जो है वो लोन देने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास टारगेट आया हुआ था 6 का, जो हमने अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लिया, अब हमारे पास में कोई ऐसा चांस नहीं है कि यहाँ से मिल सके। इन्होंने जो गोंडा के युवा उद्यमी के जो प्रबंधक हैं उनसे बात किया, इन्होंने कई बार उनसे बात किया और बात करके उन्होंने बताया, लेकिन वहाँ से क्या कुछ प्रोसेस हुआ ये बताइए आप। मैं वहाँ समथिंग 1 हफ्ता कंटिन्यू डेली बेसिस में गया हुआ था। वहाँ पे मैं डेली गया हुआ तो राम बाबू जी से मिला, कभी वो लंच टाइम पे थे और कभी वो किसी मीटिंग में थे। तो जाहिर सी बात है, जो मीटिंग में है तो लंच या जो भी है उनके सुटेबल टाइम जो था उन्हें वो प्रोवाइड कराना जरूरी था। देन उन्होंने फिर मुझे आगे अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास भेजा और मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अभी अब तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, कमाने की उम्र है, अभी से लोन लेकर क्यों फंसना चाह रहे हो। उन्होंने मुझे ये सलाह दिया। मैंने कहा ठीक है, मेरी अभी कमाने खाने की उम्र है, लेकिन अब मैं कमाना नहीं चाह रहा हूँ या मेरी स्थिति नहीं है कमाने की। मैं जो ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है युवा उद्यमी मुख्यमंत्री द्वारा, मैं इसे लेकर मैं अपना रोजगार मतलब संपन्न करना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे नहीं, उन्होंने आश्वासन ये दिया कि आप अभी कमाइए दवाइए और ये आपके पात्र नहीं है लेने के, कोई और तरीका ढूंढिए, यहाँ से नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो आप लोन ले रहे थे वो अपने नाम ले रहे थे किसी और के नाम? सर, मैं अपनी वाइफ के नाम से लेना चाह रहा था और मैं अपने नाम से इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि थोड़ा मैं सोच रहा था मैं अपने नाम से दोबारा कभी ट्राई करूँगा, लेकिन क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, देन ये रूल ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में सब जब
सब जगह प्रोवाइड होता है, इसलिए मैं सोचा था कि पहले लेडीज के नाम से लूँ, मैं अपनी वाइफ के नाम से लेना चाह रहा था। अच्छा, महिलाओं के लिए जो सरकार है वो ज्यादा प्रेरित करती है कि महिला जो है वो अपने स्वरोजगार में आए, युवाओं के लिए भी करती है, लेकिन स्थिति ये है गोंडा जिले में कि यहाँ के जो बैंक हैं, कोई भी ब्रांच हो, वो अपने मनमानी से कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री जी जरा देखिए कि आपका जो वो नियम है, टर्म एंड कंडीशन है, वो क्या है और बैंक ने अपना क्या कुछ चालू कर रखा है। इसके बारे में इन्होंने कई बार हमसे भी जानकारी दी कि कई बार इस लोन के लिए, युवा उद्यमी लोन के लिए जो है हम भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सिर्फ प्रदीप एक ऐसे युवा नहीं है जिले भर में कि जो केवल भटक रहे हैं, ऐसे हजारों युवा हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा तो कहा जाता है, जब मुख्यमंत्री आते हैं, कैंप लगता है तो वहां लोन भी दिया जाता है, लेकिन बाद में ऑनलाइन के बाद में अगर जाएंगे तो वहां कहा जाता है कि हमारा टारगेट था और हमारा ये टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है और इसीलिए अब हम यहाँ से लोन नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आपने इसके बारे में जिले के और किसी अधिकारी से बात किया या कुछ मिलने की कोशिश की? सर, मैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारी मैडम है, अभी समथिंग में जो आई हैं, नाम इनका, जी जी, उनसे मैं मिलने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा मैं मंडे टू मंडे, यानी उनकी जो जनसभा लगती है वो मंडे को लगती है। देन मैं एक दिन मिसिंग हो चुका था, मैं मंगलवार को गया, लेकिन उनसे मेरी भेंट नहीं हो पाई और उनसे मैंने ऑनलाइन फ़ोन पे भी बात किया तो उनके असिस्टेंट ने ये कहा कि ऐसा है, ये आप आके यहाँ पे जब भी सोल्यूशन हो पाएगा। मैं वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो सच्चाई ये है, युवा उद्यमी लोन की सच्चाई ये है, जो ये है, ये काला सच है कि कहा कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, फाइलों में कुछ और होता है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। और इन हकीकत का पता जब ही लगेगा जब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से मिलेंगे जो बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम प्रदेश जाकर 8,000 और 10,000 रुपए पर ड्यूटी नहीं करेंगे 12 घंटे की, बल्कि हम अपने यहाँ कोई रोजगार करेंगे और जिस रोजगार के तहत जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, तो उसके द्वारा हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, प्रदीप जी से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।